अरे कई तुरत समझ आई ख्याल तुम बच्चन को रे रखियो सिला। मेरे बच्चे मुझे प्राणों से प्यारे हैं, इसलिए तुम इनका ख्याल रखना। अरे कई तुरत समझ आई ख्याल तुम बच्चन को रे रखियो करी मजदूरी रात दिन रे इन्हें दुख मती रे दीजो सिला। रात दिन मजदूरी कर कर के इन्हें पालना, कभी दुख मत देना। अरे लला मेरे प्राण से प्यारे, अरे लला मेरे प्राण से प्यारे, अरे बिना पिता के बच्चन की अरे हो बेगी ख्वारी, अजू बिना बाप के बच्चन की अरे हो बेगी ख्वारी सिला। तुम तो जानती हो कि बिना बाप के बच्चों की क्या दुर्दशा होती है। अरे नारी को हाथ के पकड़ो है, इसलिए तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अरे नारी को हाथ के पकड़ो है, अरे पकड़ी नारी के हाथ गरीब ने प्राण तो त्याग दे भैया, पकड़ी नारी को हाथ गरीब ने प्राण तो त्याग दे। दोस्तों, आज सुंदरलाल इतनी कह कर के ख़त्म हो जाता है। नारी रोने बिलखने लगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जाकी माटी रही गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो है, जाकी मटिया रही गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो है। अरे स्वर्ग सिधारो है के मिन्नी स्वर्ग सिधारो है, जाकी मटिया रही गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो है। आज सुंदरलाल ख़त्म हो जाता है। तो आज शीला अपनी पति की लहर पर औरों का नंदन करती है, रोती बिलखती है। दोस्तों, आज उसे धीर बंधाने वाला उस दुखिया को उस जगह कोई भी नहीं था। कि लहर से पति की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोबे खड़ी, लहर से पति की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोबे खड़ी। आज शीला रो रही है, हे स्वामी अब मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे बगैर, हमारा इस संसार में कोई नहीं है। क्या भूल बनी हमसे जो मुख तुमने मोड़ा, हे स्वामी कौन सी भूल हमसे बन गई जो तुम मुझे छोड़ करके चल दिए। क्या भूल बनी हमसे जो मुख तुमने मोड़ा, तुमने तो कहा था ये जीवन भर साथ निभाएंगे, पर विपत्ति में विपता है, शीला आंगन में रोबे खड़ी, लहर सी पति की है आगे पड़ी, शीला आंगन में रोबे खड़ी। हे स्वामी, तुमने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझे अधफर में ही छोड़ करके चल दिए। हे स्वामी, तुमने तो ये कहा था जीवन भर साथ न छोड़ेंगे, तुमको ना कभी भुलाएंगे, फिर क्यों बने निर्मोही। लागी आंसुन की कैसी झड़ी है, शीला रोबे आंगन में खड़ी, लहर सी पति की पड़ी सामने, शीला आंगन
होवे खड़ी। बिन पति तुम्हारे जग में अब कोई नहीं हमारा, कैसे होएगी गुजर हमारी। शीला बो रही है रोई, कैसे हुई है गुजर हमारी। दोस्तों, आज शीला अपनी पति की लाश पर रोती बिलखती है। दोस्तों, आज शीला अपनी पति की लाश पर रोती बिलखती रही। रोते रोते उसने भी अपने प्राणों को दोस्तों त्याग दिया। आज पति पत्नी जब दोनों मर गए तो गांव के लोगों ने देखा कि अरे ये तो दोनों मर गए। गांव के लोगों ने विचार किया भैया इन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि ये धर्म भी बनता है इनका अंतिम संस्कार करना, इसलिए भैया इनका अंतिम संस्कार ज़रूर करना चाहिए। गांव के लोग आज अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। आज 5 वर्ष का बेटा संतोष और 2 वर्ष की बेटी सोनू रो रहे हैं। दोस्तों, उस गांव की क्या दशा थी, उस दशा का वर्णन हमसे नहीं किया जा रहा है, लेकिन अरे टे 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 करे टिटुही आयु पर गिद्ध रहते मड़राई, और सूखी डाल पे कौआ बोले मर्दो सुनियो ध्यान लगाई। अरे दशा बिगड़ी रही बारे नंगर की, बीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई। सुनसान के पड़ो महलन में, अपनो तेरो नहीं कोई पड़त दिखाई। आज इन दोनों का अंतिम संस्कार किया है। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। बाहरे गरीबी, परमात्मा गरीबी किसी को न दे, और अगर गरीबी दे तो उससे पहले मौत दे दे। आज दोनों माता पिता तो ख़त्म हो जाते हैं, केवल भाई बहन दोनों रह जाते हैं। तो आज भाई ने अपनी बहन को गोद में ले लिया है और सोच रहा है प्रभु क्या करूं। गोद में ले लई बहन बिचार, भटके बिन मैया को लाल। गोद में ले लई बहन बिचारी, भटके बिन मैया को लाल। गोद में ले लई बहन बिचारी। आज संतोष ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। ऐसा ही नहीं, चाचा के पास में पहुँचे। चाचा ने फटकार लगा दी कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों, जितो द्वार द्वार पे जाबे, और रोई रोई बिने सुनाबे। जितो द्वार द्वार पे जाबे, और रोई रोई बिने सुनाबे। हम हैं बिन मैया के लाल। गोद में ले लई बहन बिचारी, भटके बिन मैया को लाल। गोद में ले लई बहन बिचारी। आज दोनों दर बदर भटक रहे हैं। उन्हें कोई एक रोटी तक के लिए पूछने वाला नहीं था। दोस्तों, अरे बिना मात पिता जग सूनो, लागत है सब जग सूनो। बिना मात पिता जग सूनो, लागत है सब जग सूनो। सुनो बबूला बिन संसार, गोद में ले लई बहन बिचारी। भटके बिन मैया को लाल। गोद में ले लई बहन बिचारी। दोस्तों,
दोनों बहन भाई दर बदर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। दोनों बहन भाई भूख से व्याकुल हैं और रो रहे हैं कि मैया मेरी, हे माँ तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ, हमें किसी ने रोटी तक के लिए भी नहीं पूछा। माँ, मैया मेरी तुम कहाँ गई? मैया, ओ मैया ने कदीर बंधाई दे अपने लला को, आई समझ आई दे मेरो तुम बिन नाई कोई धीर बंधैया। मैया मेरी तुम कहाँ गई? मैया, ओ मैया ने कदीर बंधाई दे रोबे तेरो छैया। मैया मेरो तुम बिना नाई कोई धीर को बंधैया। मैया मेरी तुम कहाँ गई? मैया। आज दोनों बच्चे रोते बिलखते हैं, भूख प्यास से दर बदर भटक रहे हैं। कोई उन्हें पानी तक के लिए भी पूछने वाला नहीं था। बाहर समय दोस्तों, बाहर समय। आज दोनों बहन भाई जब आगे बढ़े हैं तो जंगल में भटक रहे हैं तो क्या देखा कि एक मंदिर दिखाई पड़ा है। दोनों बच्चों ने सोचा, लगता है मुझे कोई यहाँ पर गांव है। तो आज दोनों बहन भाई उस मंदिर के पास में आते हैं, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के, बेहोश होकर के उस मंदिर में गिर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, बोहारे थके बहनी भाई एक मंदिर में सो जाते हैं। बोहारे थके बहनी भाई। दोस्तों, आज दोनों भूख प्यास से व्याकुल होकर के उस मंदिर में सो जाते हैं, लेकिन बोहारे थके बहनी भाई एक मंदिर में सो जाते हैं। परवन मिलो नहीं खाने को, परअन्न मिलो नहीं खाने को, फिर भूख से वो सो जाते हैं। दोस्तों, आज जब दोनों सो जाते हैं उस मंदिर में, लेकिन सुबह जब हुआ तो मंदिर का पुजारी हाथ में थाली और लोटा को लेकर के आता है। तो उसने क्या देखा, जब सुबह हुआ मेरे भैया रे, जब सुबह हुआ मेरे भैया, मंदिर का पुजारी आता है। 2 छोटे छोटे बच्चन को सोता हुआ जमी पे पाया है। आज जब जैसे ही सुबह हुआ तो मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया। सोचा कि चलो पूजा चल करके करेंगे। आज वो पुजारी आया तो दोनों बच्चों को मंदिर में सोता हुआ देखा। सोचा कि ये बच्चे दोनों दुखी हैं, व्याकुल हैं, दुख से परेशान हैं, भूख प्यास से। आज संतोष को जगाया, कहा, बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो और तुम इस तरीक़ा से क्यों भटक रहे हो? संतोष कहने लगा, भैया हमारे माता पिता ख़त्म हो चुके हैं, अब हमारा संसार में कोई भी नहीं है। आज संतोष की इतनी बात सुन कर के ब्राह्मण कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो।